जी न्यूज और मेट्राइज के सर्वे में लोगों से पूछा गया, वो भी आपको बता देते हैं कि आज अगर चुनाव हुए तो विपक्ष का कौन नेता प्रधानमंत्री मोदी के लिए चुनौती साबित हो सकता है। और देखिए 18% जनता का दावा है कि राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं, जबकि 8% लोग ये मानते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल चुनौती हो सकते हैं। वहीं 6% जनता पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को एक चुनौती के तौर पर मान रही है। वहीं 5% लोग प्रियंका गांधी वाड्रा को चुनौती मानते हैं और करीब 63% लोगों ने अन्य के पक्ष में राय दी है। और देखिए शुभना, ये 63% का जो आंकड़ा है ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी ये जो नेता हैं, ये जो चेहरे हैं, इनमें से किसी के पास भी कहा जाए फर्स्ट डिवीजन में मार्क्स अभी वो करिश्मा, अभी वो जो मोदी फैक्टर है, जो ब्रांड मोदी की जो बात हो रही है, उसके सामने कोई दिख नहीं रहा है। जी शोभना जी, इसमें चुनौती कहाँ दिखाई दिया? 18% भाई हमने सवाल पूछा, अब दर्शकों ने वो जिसे कहा जाए वोटर ने अगर वो चुनौती कम परसेंटेज के रूप में दी तो हमारा काम तो सवाल पूछना है ना। इसमें अगर ये आंकड़े एक बात कहते हैं कि एक समय अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी जैसे जो तमाम चेहरे राहुल गांधी से आगे दिखाई पड़ते थे मोदी के सामने, आज की तारीख में मनोज जी अब आपका आना जरूरी है। ये राजकिशोर जी ने एक बड़ा मुद्दा यहाँ पर बड़ा पॉइंट पकड़ा है और पॉइंट ये पकड़ा है कि भाई एक समय था जब राहुल गांधी का ग्राफ बहुत नीचे था, लेकिन आज ऊपर दिखाई दे रहा है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी से। भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा का क्या है कि जो सबसे सैडिस्ट प्लेजर बोलते हैं, ये बदलाव जो शोभना जी, ये सैडिस्टिक प्लेजर ये किसको मिल रहा है? सैडिस्टिक प्लेजर संगीता जी, शोभना जी, इसमें जो सबसे ज्यादा इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है, उसका दिखने का कारण है कि पिछले 6-8 महीनों से जो ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर करप्शन के इतने चार्जेज लगाए गए हैं और उनको अपने स्टेट के अंदर सीमित कर दिया गया था। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पूरे भारत को संगठित करने और जीतने की बात की थी, ममता बनर्जी एनडीए की सरकार को गिराने की बात कही थी कि इनको हम चेंज कर देंगे। इन सारे चीजों पे जब आप पीछे बैक होते हैं तो पब्लिक का व्यू भी आपके प्रति कम हो जाता है। अभी राहुल गांधी ने यात्रा कर रहे हैं, वोट में उसमें कितना परिवर्तन होगा ये एक अलग मुद्दा हो सकता है। ये तो हमेशा सवाल रहता है मनोज जी कि वोट में कितना ट्रांसलेट होता है। लेकिन आरती देखो, बात हम महाराष्ट्र की चूंकि कर रहे हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में बीते कुछ महीनों में कहा जाए जो करवट हुई है वो इस तरीके की हुई कि महाराष्ट्र में अपोजिशन कौन है और वो कितना फॉर्मेडेबल है बीजेपी के सामने। ये एक बड़ा सवाल है। तो क्या ये माना जाए कि इस चुनाव के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक और चीज तय होनी है कि अपोजिशन कौन होगा और अपोजिशन का चेहरा कौन होगा? देखिए, जो नेशनल सतह पे अभी सिचुएशन है कि ऑपोजिशन कौन है, वो मीडिया के कुछ लोग हैं कि वो कांग्रेस इंडिया अलायंस है, उस वैसा ही एक सिचुएशन महाराष्ट्र में भी हमने देखा, उभरता हुआ देख रहे हैं और वही इलेक्शन के बाद भी होगा। क्योंकि आज की डेट में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे का जो कोलैबोरेशन है, जो उनका टीम वर्क है, वो ग्राउंड पे बहुत पकड़ बनाए रखा है। और दूसरी बात, जो एनसीपी कमज़ोर हो गई, शिवसेना बिखर गई, वो आपके पोल्स में भी दिख रहा है। लोगों का जो मानना है कि वो मानते ही नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने जो कांग्रेस के साथ अलायंस किया कि वो सही था। तो ये सारी बातें लोगों के वोटर के माइंड में रजिस्टर हो चुकी है। लेकिन मैं दूसरी बात पे आना चाहती थी कि राहुल गांधी जो 18% लोग मानते हैं कि वो पॉपुलर है, मुझे लगता है कि सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ममता पे करप्शन चार्जेस है या अरविंद केजरीवाल पे है, वो इसलिए भी है कि ओवरऑल पैन इंडिया जो फिगर है वो ना तो ममता बनर्जी है या बड़ी बात आप कह रही हैं, मतलब स्थानीय दल का नेता होना और एक नेशनल पार्टी का नेता होना, इसमें ये बड़ा फर्क है। और इसीलिए शायद ये राजकिशोर जी मैं आऊंगी, लेकिन अगले समय हो गया हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात करें 18% बिल्कुल मैं आऊंगी। अब जरा से हिमाचल प्रदेश की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं इस समय हर लिहाज से क्या सियासी बवाल मचा हुआ है। जी न्यूज़।